बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी फ़िज़िक्स जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ़िज़िक्स के तमाम न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट वाइज वीडियोज़ अपलोड होंगी। आज जो आपका यूनिट नंबर 10 जो है यानी कि यूनिट नंबर 1 जो है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके तमाम न्यूमेरिकल्स को इंशाल्लाह सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा ये कि बिल्कुल जिस तरीके से 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स हमने किए थे पिछले साल, आपको याद होगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स जो है इसी चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके गेस्ट पेपर्स को भी जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। मैथ्स के क्लास 9 की मैथ्स फिज़िक्स और क्लास मैट्रिक की मैथ्स और फिज़िक्स के गेस्ट पेपर्स इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। दूसरा है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी और सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर भी मैं अपलोड कर दूं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आपके न्यूमेरिकल्स जो है इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखें भाई, आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके सामने बुक का जो पेज शो हो रहा है इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स सारे नज़र आ जाएंगे। तो बुक खोलने की ज़रूरत तो देखें आपको वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर नहीं पड़ती है, फिर भी मेरी आदत ये है, आप जानते हैं कि मैं ऊपर जो है न्यूमेरिकल को लिख देता हूँ, लेकिन इसके जो है काफ़ी बड़े जो है क्वेश्चन हैं, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर नहीं लिख रहा। जस्ट आपके सामने जो बुक का पेज लगा हुआ है आपको इससे ही काम चलाना होगा। देखें भाई, कह रहा है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन। कह रहा है वेवलेंथ पूछ रहा है एक रेडियो वेव की जो कि ब्रॉडकास्ट की गई है एक रेडियो स्टेशन से विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, देखें भाई, जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल है आप कोशिश किया करें उसको पढ़ते जाया करें और उसका डेटा बनाया करें, उसमें बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं भाई, देखें भाई, सबसे पहले इसका बनाते हैं यहाँ पर डेटा। सबसे पहले कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ। वेवलेंथ की बात कर रहा है। वेवलेंथ को हम किससे जाहिर करते हैं? देखें भाई, वेवलेंथ को हम जाहिर करते हैं लैम्डा से। किससे भाई, किससे जाहिर करते हैं? लैम्डा से हम इसको जाहिर करते हैं। अच्छा, कह रहे हैं ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी किसने बात की है? फ्रीक्वेंसी को एफ से जाहिर करते हैं। कितनी बता रहा है भाई? ये बता रहा है 1300 किलोहर्ट्ज़। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, क्या ये किलो हर्ट्ज़ है या ये हर्ट्ज़ है? तो देखें भाई, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज़ होता है। अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है हर्ट्ज़ के अंदर को। खैर वो हम उसको कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आगे देखिए, इससे बात की कि वेयर 1 किलो इज़ इक्वल टू 10 पावर 3। ठीक है, यानी कि 1 किलो हम जानते हैं कि 10 पावर 3 से मुराद है, यानी कि 1000 के बराबर होता है। एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज़ 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, यानी कि स्पीड यानी कि वेलोसिटी की इसने बात यहाँ पर की है। कितनी है भाई? वो खुद बता रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? अच्छा भाई, अब देखें हमने क्या करना है। अब सिंपल सा इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत हम चलेंगे तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो और ये फार्मूला देखें भाई, आपका यूनिट नंबर 10 जो है उसमें भी आपको काम आएगा और यूनिट नंबर 12 में भी काम आएगा। क्लियर, तो हम जो फार्मूला में लिख देता हूँ कि V इज़ इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, ये इसका फार्मूला है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमने ये जो एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसको भी कन्वर्ट करना है हर्ट्ज़ के अंदर। ऐसा यूनिट जो है उसका हर्ट्ज़ है, उसमें कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है। 1300 इसने दे दिया है किलो हर्ट्ज़ में और वो खुद बता रहा था कि 1 किलो जो है इक्वल है 10 पावर 3 के। क्लियर, हमने इसको हर्ट्ज़ में लेके आना, तो सिंपल सी बात है, हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना होगा भाई 1000 के साथ। ठीक है, 1000 से आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा भाई? हमारे पास बन जाएगा 1300,000 हर्ट्ज़। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब देखिए भाई, हमने क्या करना है, आप अच्छे से जानते हैं, हमने जो है वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम यहीं पर रखेंगे, एफ़ को इक्वल के उस तरफ भेज देंगे। तो अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पर तरतीब के साथ। एफ़ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के यहाँ पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो हम बताएंगे कि लैम्डा इज़ इक्वल टू वी यानी कि वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, आप बताएंगे 3 × 10⁸ है। ओवर नीचे आ जाए, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है आपके पास मौजूद है, आप बताएंगे सर ये है 1300 और 1000। क्लियर, अब दोनों को हम यहाँ पर कर देंगे डिवाइड। जब दोनों को डिवाइड आप करेंगे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 230.76 और जो वेवलेंथ यानी कि लैम्डा है इसका यूनिट क्या होता है, आप बताएंगे सर मीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। यानी कि वो वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ क्वेश्चन में कुछ रहा था ना, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव, तो वो कितनी वेवलेंथ है भाई? वो इतनी है, यानी कि 230.76 मीटर। मुझे उम्मीद है भाई बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में, बिल्कुल इसी तरीके से होगा लेकिन इससे ज़्यादा कहीं आसान है वो। ठीक है, तो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में।
न्यूमेरिकल नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं, आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड। पॉन्ड यानी कि एक तालाब है, उसके अंदर वेव्स जो है मूव कर रही हैं, यानी कि उसके अंदर जो पानी मौजूद है अब वो हरकत कर रहा है तो वेव्स उसमें बन रही हैं। कह रहा है हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा उसने दे दिया है, कितना दिया है भाई 1.6 मीटर उसने दे दिया है, ठीक है। कह रहा है एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी भी उसने दे दी है, कितनी दी है भाई 0.80 हर्ट्ज़। अब देखें ये हर्ट्ज़ में इसने दे दी है, कन्वर्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। ये जो वेव्स हैं इनकी आपने क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है भाई। वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, सिंपल सी बात है। तो आपको यकीनन समझ में आ भी गया होगा कि हमने करना क्या है। फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई हम जानते हैं कि v इज़ इक्वल टू एफ इंटू लेमडा होता है और हमने यही फाइंड करना है। तो v इज़ इक्वल टू एफ हमारे पास कितना है भाई आप बताएंगे 0.80, जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है भाई लेमडा के साथ 1.6 के साथ। तो v इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आ जाएगा भाई 1.28 और v का इसका यूनिट क्या होगा आप बताएंगे सर मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट भाई, ये देखें आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बड़े आसान न्यूमेरिकल से कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 में। न्यूमेरिकल नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं, आपके सामने मौजूद है। कह रहा है इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड्स। कह रहा है 50 वेव्स हैं वो गुजर रही हैं इन अ पॉइंट इन द रोप। रोप कहते हैं रस्सी को, रस्सी का कोई पॉइंट है वहाँ से वो गुजर रही हैं, ठीक है भाई। हम यहाँ पर डेटा बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखें, पढ़ते रहा करें, डेटा बनाया करें, आसानी होती रहेगी आपके साथ। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स जो है खुद बता रहा है कितनी है भाई, वो है हमारे पास 50 यानी कि 50। क्लियर। अच्छा भाई कह रहा है इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स यानी कि टाइम जो है इसने हमें यहाँ पर दे दिया है। कितने दिया है भाई हम बताएंगे 10 सेकेंड्स इसने यहाँ पर दे दिया। क्लियर। अच्छा भाई आगे इसको पढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, कितनी होगी फ्रीक्वेंसी, तो भाई फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ कितना होगा, ठीक है। आगे कह रहा है एंड द पीरियड ऑफ द वेव। पीरियड भी टाइम को ही कहते हैं, ठीक है भाई, पीरियड भी टाइम को ही कहते हैं। तो टाइम देखें दिया भी है और फाइंड करने का कह भी रहा है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। कह रहा है इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर। अगर इसकी वेवलेंथ यानी कि लेमडा कितना है भाई 8 सेंटीमीटर। अब आपके जहन में आएगा सर पिछले दोनों न्यूमेरिकल्स में तो आपने मीटर में बताया था, तो अब सेंटीमीटर में कैसे आ गया। देखें भाई ऐसा यूनिट तो इसका मीटर है, दे दिया इसने सेंटीमीटर में, तो हमने इसको कन्वर्ट करना होगा, तो कोई मसला नहीं, वो हम कर लेंगे। कह रहा है कैलकुलेट द वेव स्पीड। हमने क्या करना है, वेव स्पीड यानी कि इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अच्छा इसको कन्वर्ट भी हम कर लेते हैं, कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको डिवाइड 100 से ही करवाना होगा। तो 8 को जब आप 100 से डिवाइड करवाएंगे आपके पास आएगा भाई 0.08 मीटर। क्लियर हो गया। अच्छा भाई सॉल्यूशन में आ जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए भाई फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला इसका है कि नंबर ऑफ़ वेव्स जो है, नंबर ऑफ़ वेव्स जो है आपने क्या करना है, जस्ट उसको डिवाइड करवाना है। किसके साथ डिवाइड करवाना है भाई, आपने उसको डिवाइड करवाना है टाइम के साथ। क्लियर हो गया मामला। तो ऊपर जो हमें टाइम दिया गया उससे हम इसको डिवाइड करवाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा भाई, नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी थी आप बताएंगे सर 50 थी। अच्छा टाइम कितना था, टाइम आपके पास था 10 सेकेंड्स, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी आप बताएंगे सर 5। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है भाई, ये हर्ट्ज़ होता है, ठीक है भाई। मुझे उम्मीद है ये चीज़ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से, F इज़ इक्वल टू 1/t। क्लियर। अच्छा भाई टाइम हमने फाइंड करना है, t को इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, 1 आ जाएगा इक्वल के इस तरफ, तो ये बन जाएगा t इज़ इक्वल टू F इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1/में F। तो t इज़ इक्वल टू 1 आएगा वैसा का वैसा। F की वैल्यू क्या है, F अभी हमने निकाला है भाई, वो है हमारे पास 5। तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, 1 को आप 5 से डिवाइड कराएंगे आपके पास आ जाएगा भाई 0.2।
टाइम का यूनिट क्या होता है आप बताएंगे सर ये होता है सेकंड। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। टाइम भी देखिए हमने फाइंड कर लिया है, लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया। अब हमने फाइंड करनी क्या है, अब हमने फाइंड करनी है इसकी वेलोसिटी, यानी कि अब हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, ये हम अच्छे से जानते हैं, v इज़ इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो v इज़ इक्वल टू क्या होगा, f यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है आप बताएंगे 5 है, और वेवलेंथ यानी कि लेमडा हमारे पास कितनी है यह भी हमने यहाँ पर निकाली थी, यह है 0.08। 0.08 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे भाई आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई आप बताएंगे सर, ये आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड। क्लियर, तो ये जो है देखिए भाई इसका आंसर आ गया। उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वेलोसिटी भी हमने फाइंड कर ली, फ्रीक्वेंसी और टाइम भी हमने फाइंड कर लिया, तीनों चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फाइंड कर ली हैं। क्लियर हो गया मामला। तो देखिए भाई इतनी आसानी के साथ जो है हमने ये न्यूमेरिकल कर लिया है। आप देखें भाई, अगर आप चाहते हैं ये आपको समझ में आ जाए, प्रैक्टिस आप इसकी करते रहें, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको चाहते हैं ना कि आपका यूनिट नंबर जो 12 है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, तो आपको ये वाले यूनिट के न्यूमेरिकल्स जो है ना आपको अच्छे तरीके से समझने होंगे। ये फार्मूला जो है ना उसमें लगेगा पूरे यूनिट के अंदर, पूरे न्यूमेरिकल्स में तकरीबन यही फार्मूला उसमें लग रहा है। अगर अभी आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया, आपको यूनिट नंबर 12 में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 में। न्यूमेरिकल नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं, आपके सामने मौजूद है, कह रहा है अ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक स्लिंकी है, स्लिंकी कहते हैं, देखें स्लिंकी स्प्रिंग टाइप कोई चीज़ होती है ना जिसको हम खींचते हैं, कोई इसको हम खींचें और फिर वो दोबारा अपनी असल शक्ल में आ जाए, वो स्प्रिंग की तरह होता है। कह रहा है अ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक स्लिंकी है वो प्रोड्यूस कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। कह रहा है द वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड, ठीक है, ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। सबसे पहले स्पीड का जिक्र इसने किया है, हम यहाँ पर बता देते हैं कि भाई सबसे पहले स्पीड इसने बताई है कितनी, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर दी है और हम जानते हैं इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि हमने इसको कन्वर्ट करना होगा, कोई मसला नहीं, कर लेंगे। कह रहा है एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 20 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ इसने यहाँ पर दे दिया है 20 हर्ट्ज़। क्लियर हो गया। आगे कह रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशंस, यानी कि इसके कहने का मकसद क्या है, ये यहाँ पर वेवलेंथ पूछ रहा है। वेवलेंथ की बात यहाँ पर कर रहा है कि दो कंपैरिजन के दरमियान कितनी वेवलेंथ होगी। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास यहाँ पर एक स्प्रिंग था इस तरीके से, और ये इनके दरमियान की जो वेवलेंथ है ना उसकी बात कर रहा है कि जब हम उसको खींच रहे हैं और जब वो अपनी असल हालत में आ रहा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, दोनों के दरमियान की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर बता देते कि वेवलेंथ जो होती है यानी कि वो लैम्डा के बराबर होती है। क्लियर हो गया। अच्छा भाई, फॉर्मूला आपके सामने मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो अच्छे से आप जानते हैं कि v इज़ इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, और जो है हमने फाइंड करना है ये वेवलेंथ, तो हम इसको यहीं रखेंगे, f को इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, तो ये हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, आप बताएंगे सर ये बन जाएगा v ओवर f। तो वेवलेंथ इज़ इक्वल टू वेलोसिटी देखें हमारे पास कितनी है, अच्छा भाई 40 है, हमने क्या करना है, कन्वर्ट भी करना है, सेंटीमीटर में है, हमने मीटर में इसको लाना है। तो आप अच्छे से जानते हैं पिछले क्वेश्चन ही की तरह हमने इसको डिवाइड करवाना होगा 100 से। तो ये 100 से जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ जाए भाई वेलोसिटी के अंदर, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 0.4 ओवर फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, इसको तो कन्वर्ट कराने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि ये आपके SI यूनिट में ही है। तो ये देखें आपके पास क्या बन जाएगा, 0.4 हो जाएगा, अपॉन में 20 है, दोनों को करवा लें डिवाइड, जब दोनों को डिवाइड करवाएंगे आपके पास आ जाएगा 0.02, और वेवलेंथ का यूनिट कितना होता है आप बताएंगे सर, वो मीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के न्यूमेरिकल्स भी होने। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 5 में। न्यूमेरिकल नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं, आपके सामने मौजूद है, कह रहा है सपोज़ कि फ़र्ज़ करें अ स्टूडेंट इज़ जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी। एक स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, वही स्लिंकी है, उसके अंदर वेव्स को जनरेट कर रहा है, यानी कि उसका जो स्प्रिंग है उसको यानी कि वो खींच भी रहा है और वो दोबारा अपनी असल हालत में आ भी रहा है। कह रहा है द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑस्किलेशन।
इन 0.40 सेकेंड, ठीक है। अब देखें 1/4 आप कह रहे हैं कि फोर्थ एंड बैक ऑस्किलेशन ये क्या होता है। देखें स्प्रिंग जो होता है ना, स्प्रिंग मिसाल के तौर पर ये स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग को आगे पीछे कराने से जो वेव बनती है ना, स्प्रिंग है मिसाल के तौर पर, आप उसको खींच रहे हैं, अब दोबारा वो अपनी असल शक्ल में आ रहा है। अब वो जो वेव उसके अंदर बन रही है ना, वेव उसके अंदर जो बन रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोर्थ एंड बैक ऑस्किलेशन कहते हैं, ठीक है भाई। बात आपको समझ में आ रही है कि स्प्रिंग को जब वो खींच रहा है और जब वो अपनी असल शक्ल में आ रहा है, ये क्या कहलाएगी, ये फोर्थ एंड बैक ऑस्किलेशन उसकी कहलाएगी, ठीक। कह रहा है इन 0.40 सेकेंड, यानी कि टाइम देखें सबसे पहले इसने दिया है तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि t इज इक्वल टू 0.40 सेकेंड्स। क्लियर। कह रहा है द वेवलेंथ इन द स्लिंकी इज 0.60 मीटर। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कितना है भाई, आप बताएंगे 0.60 मीटर है। देखें इसी तरीके से आप क्या किया करें, न्यूमेरिकल को पढ़ते रहा करें, डेटा बनाते रहा करें, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हम खुद भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे हम बिल्कुल इसी तरीके से किया करते थे। हमारे टीचर्स जो थे ऐसे ही हमें सिखाया करते थे कि आप उसको पढ़ते जाएँ, डेटा बनाते जाएँ, आपको आसानी होती रहेगी। कह रहे फॉर दिस वेव डिटरमाइन पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड, तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। कह रहा है इस वेव के लिए आपने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपने पीरियड यानी कि आपने सबसे पहले टाइम फाइंड करना है, ठीक है भाई। देन उसके बाद कह रहा है आपने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, अच्छा भाई ठीक है। लास्ट में कह रहा है आपने इसकी वेव स्पीड यानी कि आपने इसकी वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, ठीक है भाई। बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने इसके अंदर ये देखना है कि सबके एसआई यूनिट क्या पूरे हैं या फिर कोई चेंजिंग हमने करनी है। देखिए भाई टाइम का सेकंड है, वेवलेंथ का मीटर है, तो कोई मसला नहीं है। अब आप आ जाए टाइम पर। देखिए टाइम देकर ये कह रहा है कि कितने टाइम में होगी, यानी कि इसने आंसर खुद दे दिया है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए खुद उसने बताया था कि 0.40 सेकंड के अंदर वो एक चक्कर जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है, यानी कि वो जो अब अपनी असल शक्ल में आ भी रहा है, यानी कि वो उसको स्लिंकी को खींच रहा है और वो दोबारा अपनी असल शक्ल में आ रहा है। तो वो इसकी क्या है, वो इसका टाइम पीरियड है, ठीक। तो टाइम इसने खुद ने दे दिया है तो कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर बता देते हैं कि भाई टाइम आप पहले से दे चुके हैं, भाई कितना है, हम बताएंगे भाई वो है 0.40 सेकेंड्स, ठीक है। अब हम आते हैं इसके फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए देखिए फार्मूला क्या है, हम अच्छे से जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/T, ये इसका फॉर्मूला है। तो F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 आएगा वैसा का वैसा। T यानी कि टाइम कितना है, आप बताएंगे सर 0.40, दोनों को करवा लें डिवाइड। जब आप इसको करवाएंगे इससे डिवाइड, आपके पास आ जाएगा 2.5। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, आप बताएंगे सर वो होता है हर्ट्ज़, ठीक है भाई। उम्मीद है मुझे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं इसकी जो है वेलोसिटी पर। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप अच्छे से जानते हैं फार्मूला क्या होता है, हम बताएंगे वो होता है v इज़ इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो v इज़ इक्वल टू क्या होगा, f यानी कि फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाली है 2.5, मल्टीप्लाई करवा लें भाई आप इसको वेवलेंथ के साथ। वेवलेंथ खुद इसने हमें दी है, वो है कितनी है 0.60, करवा लें दोनों को मल्टीप्लाई। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आ जाएगा 1.5। और जो है इसका यूनिट क्या होता है, आप बताएंगे सर मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखें आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे भाई बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 में। न्यूमेरिकल नंबर 6 में आ गए हैं भाई। न्यूमेरिकल नंबर 6 आपके सामने मौजूद है, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है। कह रहा है इफ़ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड्स। कह रहा है 80 कंप्रेशन से क्या मुराद है भाई, कंप्रेशन से मुराद है मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ़ वेव्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ वेव्स यानी कि स्प्रिंग होता है, आपको मिसाल में दे चुका हूँ पिछले न्यूमेरिकल्स में। कह रहा है कि 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट है किसी स्प्रिंग के अंदर, उसके अंदर 80 वेव्स जो है ना वो गुजर रही हैं, ठीक है। तो डेटा हम बना लेते हैं इसका। हम यह बताते हैं कि भाई नंबर ऑफ़ वेव्स जो है, नंबर ऑफ़ वेव्स कर लें या कंप्रेशन कर लें, एक ही बातें चलें। क्वेश्चन में कंप्रेशन कह रहा है, हम कंप्रेशन ही कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ कंप्रेशन, ठीक है। नंबर ऑफ़ कंप्रेशन कितनी है भाई, आप बताएंगे सर 80। अच्छा कह रहा है इन 20 सेकेंड्स, कितनी देर में, 20 t इज़ इक्वल टू यानी कि टाइम कितना 20 सेकेंड्स। अच्छा भाई आगे इसने कहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, क्या करना है भाई, फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है सर हो जाएगी। आगे कह रहा है एंड द पीरियड, पीरियड भी जो है हमने फाइंड करना है इसके अंदर। लास्ट में कह रहा है इफ़ 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस अगर हो, कंप्रेशन से मुराद यहाँ पे देखें वेवलेंथ की ये बात कर रहा है, आर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि वेवलेंथ कितनी भी है इसने 8 सेंटीमीटर
कह रहा है कैलकुलेट द वेव स्पीड यानी कि वेलोसिटी आप इसकी फाइंड कर लें। ठीक है भाई, 3 चीज़ें देकर कह रहा है, 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। सही है भाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी को जो है फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है आप अच्छे से यकीनन जानते होंगे, जहन में आ गया होगा कि F इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्रेशंस, या वेव्स लिख लें कंप्रेशंस लिख लें, एक ही बात है। अपॉन में क्या आएगा भाई, हम अच्छे से जानते हैं टाइम। ठीक, तो भाई F इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्रेशन कितनी थी आप बताएंगे 80 थी। टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है 20 सेकेंड्स। देखें भाई ये क्या होगा आप अच्छे से जानते हैं, 21 ज़ा 20, 24 ज़ा 80, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आएगी 4, और इसका यूनिट कितना होता है आप बताएंगे हर्ट्ज़। क्लियर हो गया। देखें एक चीज़ तो हमने फाइंड यहाँ पर कर ली है। अब हम आते हैं इसके टाइम में। टाइम हमने फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है भाई, अब हमने लिखना है इसका फॉर्मूला। और टाइम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, T इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में F। तो T इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, F की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, अभी हमने निकाली है, वो हो जाएगी 1/4। 1 को 4 से करवा लें डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 0.25। और टाइम का यूनिट क्या होता है आप बताएंगे सर, ये होता है सेकंड। ठीक है भाई, 2 चीज़ें फाइंड कर ली हैं। लास्ट में आ जाए सबसे अहम फार्मूले के अंदर, वेलोसिटी फाइंड करने का। तो अब हम क्या करते हैं उसको फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पर बता देते हैं कि हम अच्छे से जानते हैं कि V इज़ इक्वल टू F इंटू लेमडा। ठीक है, F इंटू वेवलेंथ। तो V इज़ इक्वल टू F कितना है हम बताएंगे सर, वो है 4। वेवलेंथ देखें भाई ये रही है आपके पास, ये दी गई है सेंटीमीटर में, हमने कन्वर्ट करना है अब इसको मीटर में। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, हम इसको डिवाइड करवा लेंगे 100 के साथ। जब आप 100 से डिवाइड करवाएंगे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा भाई 0.08 मीटर। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.08। ठीक, करवा लें दोनों को मल्टीप्लाई। 4 को जब आप 0.08 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आ जाएगा बस 0.32। और जो हमारा वेलोसिटी है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल में, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 7 में आ गए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, आपने क्या करना है इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये आपको हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ ही कुछ ऐसी है। देखिए भाई कह रहा है कि वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट एट 0.90 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड की बात कर रहा हूँ, और आप अच्छे से जानते हैं मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है, आप अच्छे से बताएंगे सर वेलोसिटी का होता है। यानी कि वेलोसिटी इसने दी है 0.90 मीटर पर सेकंड। आप क्वेश्चन को समझ लें, दोबारा आ जाए। कह रहा है वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल आपने देखा है, स्विमिंग पूल के अंदर पानी जो है जाहिर सी बात है उसके अंदर अगर लोग मौजूद हैं तो पानी कभी इस तरीके से जा रहा है कभी इस तरीके से आ रहा है। ठीक है ना, उसके अंदर वेव्स जो है बनती रहती हैं। कह रहा है इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड, अगर आप पानी के अंदर स्प्लैश करें, स्प्लैशिंग यानी कि पानी के अंदर हम इस तरीके से छपछपाहट जो हम करते हैं, अगर हम ये यहाँ पर करते हैं तो जाहिर सी बात है आप जानते हैं जब इस तरीके से छपछपाहट करेंगे तो वेव्स मज़ीद ज़्यादा बनेंगी और ज़्यादा बनेंगी। कह रहा एट वन एंड, एक कोने पर अगर आप कर रहे हैं एक आखिर में, ऑफ द पूल के किसी भी एक साइड पर, कह रहा है ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट्स। ठीक है, जाहिर सी बात है जब हम यहाँ से अगर पानी को इस तरीके से करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पानी जो है आगे की तरफ जा रहा है और दोबारा भी हल्का सा आ भी रहा होता है, आपको नज़र भी आता है। ठीक है, कह रहा है कि द वेव गो टू द अपोजिट एंड रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न, जाहिर सी बात है वो फिर जाकर वापस भी आता है। ठीक है, कह रहा है इन 30.0 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम भी इसने दे दिया यहाँ पर, कितना दे दिया भाई, वो दिया है 30.0 सेकेंड्स। क्लियर। अच्छा भाई आगे इसने क्या कहा है, कह रहा है कि हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ पूल। कह रहा है कि पूल का आखिरी कोना जो है, दूसरा आखिर जो है कोना है वो कितनी दूर है। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो पूल की लंबाई ये मालूम कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, देखें भाई ये हमारा एक मिसाल के तौर पर पूल है। अब यहाँ से कोई शख्स है, यहाँ पर वो कोई शख्स बैठा है, यहाँ से वो पानी में छपछपाहट कर रहा है। अब पानी में छपछपाहट कर रहा है तो पानी इसकी जो वेव्स हैं, पानी यहाँ पर जा रहा है, उसके बाद टकरा कर दोबारा वापस भी आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही हो। अब ये टकरा कर वापस कितनी देर में आ रहा है भाई, 30.0 सेकेंड, यानी कि इसको तकरीबन 30 सेकेंड उसको लग रहे हैं जाकर वापस आने में। क्लियर। फाइंड हमने क्या करना भाई, अच्छे तरीके से हम जानते हैं।
वेलोसिटी इसने दे दी, टाइम इसने दे दिया। कह रहा है कि हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ पूल। अब जाहिर सी बात है वेवलेंथ यहाँ पर बन रही है तो जाहिर सी बात है उसमें फ्रीक्वेंसी भी आएगी। तो हमने यहाँ पर एक तो भाई फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड करनी है, दूसरा हमने यहाँ पर और एक चीज़ भी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जब वेवलेंथ आ रही है ना, वेवलेंथ का जिक्र आ रहा है तो यानी कि लैम्डा भी हमने फाइंड करना होगा। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी जो है फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं। हम बताते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू होता है 1 में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/t। कितना है आप बताएंगे सर, वो हमारे पास है 30। पॉइंट में 0, अच्छा पॉइंट के बाद 0 लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। तो 1 को जब 30 से आप डिवाइड करवाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, आप बताएंगे हमारे पास आ जाएगा 0.033। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, ये होता है हर्ट्ज़। ठीक है भाई, यहाँ तक तो आपको अच्छे तरीके से कहानी समझ में आ गई होगी। अब आ जाएं आप इसके लास्ट स्टेप में। अब हमने क्या फाइंड करनी है, अब हमने फाइंड करनी है जो है वेवलेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम बताएंगे कि v इज़ इक्वल टू होता है f इंटू लेमडा हमने फाइंड करना है, f को इक्वल के उस तरफ भेज देंगे तो ये बन जाएगा v/f। तो लेमडा इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, v हमारे पास कितना है, बिल्कुल ऊपर डेटा में दिया हुआ है 0.90 अपॉन में फ्रीक्वेंसी ये रही 0.033। करवा लें भाई दोनों को डिवाइड। इन दोनों का जब आप डिवाइड करवाएंगे 0.90 को 0.033 से आपके पास आ जाएगा भाई 27.27 और 2727 लगातार आपके पास आता रहेगा। लेकिन हमने जस्ट इतना ही करना है जितने हमें बुक में उसने आंसर दिया है, और लेमडा का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। ठीक है, तो देखें भाई ये आ गया स्टूडेंट्स इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। अब हमारा एक लास्ट न्यूमेरिकल रह गया है और उसके बाद हमारा यूनिट नंबर 1 जो है यानी कि यूनिट नंबर 10 हमारा वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट न्यूमेरिकल में यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 8 में। न्यूमेरिकल नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। ये लास्ट न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि अ सिंपल ऑस्किलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर। एक सिंपल पेंडुलम है। पेंडुलम की फ़ोटो देखें आपके पास, आपको नज़र आ रही होगी और आपने थ्योरी में इसको पढ़ भी लिया होगा कि ऑस्किलेशन इसकी क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, हमने बस क्या करना है, इसको देखें भाई सॉल्व करना है। कह रहा है कैलकुलेट इट्स पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी व्हेन ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखिए भाई बात को समझ लें। कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ है कितनी भाई 80.0 सेंटीमीटर। अब देखें पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसने यहाँ पर दे दिया है, आप नहीं लगाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है। सेंटीमीटर में इसने हमें दिया, हमने क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। अभी से हम इसको डिवाइड करवा लेते हैं। 80 को जब आप 100 से जो है डिवाइड करवाएंगे आपके पास आ जाएगा भाई 0.8 और सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा मीटर। क्लियर। आ जाए मैं नेक्स्ट में, कह रहा है कैलकुलेट इट्स पीरियड यानी कि आपने इसका टाइम फाइंड करना है। देन उसके बाद कह रहा है फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। क्लियर हो गया मामला। अच्छा ग्रेविटी इसने दे दी है, ग्रेविटी कितनी दी है आप बताएंगे सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई। अब हमने क्या करना है, हमने इसका करना है सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका टाइम फाइंड कर लेते हैं। टाइम फाइंड करने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला है। जब भी आपके पास जो है पेंडुलम का जिक्र आए और आपसे टाइम पीरियड मालूम करें, आपके पास एक फॉर्मूला है कि t इज़ इक्वल टू 2 पाई और रूट में आपके पास क्या आएगा भाई, आपके पास आएगा लेंथ अपॉन में ग्रेविटी। क्लियर हो गया, लेंथ अपॉन में ग्रेविटी, ये इसका फॉर्मूला है, वो भी रेडिकल में। तो हमारे पास देखें t इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 आएगा। वैसा का वैसा पाई की वैल्यू कितनी है वो तो हमने पढ़ी हुई है 3.14 और जो है चले साथ में 2 भी लगा लेते हैं 3.142। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो जाए ना तो अच्छा रहेगा। अच्छा रूट में आ जाए l हमारे पास यानी कि लेंथ कितनी है, ये है भाई 0.8 ओवर ग्रेविटी तो वो हम अच्छे से जानते ही हैं, वो होती है 9.8। करवा ले भाई इसको सिंप्लीफाई। t इज़ इक्वल टू 2 है, यहाँ पर 3.142 है, दोनों को डिवाइड यानी कि मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आ जाएगा 6.284। ठीक है, ये तो हो गया। इसको अब अंदर जो है डिवाइड करवा लें। 0.8 को 9.8 से मल्टीप्लाई जो हम डिवाइड करवाएंगे हमारे पास आ जाएगा भाई 0.0816। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। फिलहाल इसको यहीं उतारते हैं 6.284 को, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ। अब रेडिकल 0.0816 की निकाल लें हम वैल्यू 0.2856। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने निकाल ली है। लास्ट स्टेप में हम यहाँ पर आ जाएंगे, दोनों को करवा लें मल्टीप्लाई। जब आप 6.284 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आ जाएगा भाई 1.7947 और टाइम का यूनिट क्या होता है आप बताएंगे सर, वो होता है सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, हमारा रह गया लास्ट स्टेप।
अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, F इज़ इक्वल टू 1/T। तो 1 आएगा, वैसा का वैसा टाइम अभी हमने निकाला है, कितना है 1.7947। अब देखें भाई 1 को हमने डिवाइड करवाना है इससे, तो जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे दोनों को, हमारे पास आ जाएगा 0.55, और जो है उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 7196। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, वो होता है हर्ट्ज़। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें भाई ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है मुझे भाई बहुत ही अच्छे तरीके से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स देखें भाई बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियोस बनाई गई हैं, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये पहले यूनिट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले यूनिट के तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए होंगे। देखें अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, लाजमी आप इनको लाइक किया करें, कॉमेंट्स किया करें। जिस शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस शहर के नाम के साथ आप कमेंट करके बताया करें कि सर हम इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और इस शहर से हम आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आज की हमारी इस वीडियो का इख्तिताम हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आपके यूनिट नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।